श्री कृष्णा और सुदामा की दोस्ती। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपको हमारे चैनल राधा कृष्णा भक्ति कथा में, जहां हम आपको सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं और प्रेरणादायक कहानियां। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा सुने, अंत में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्त, एक रिश्ता जो खून से नहीं दिल से जुड़ता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की अद्भुत, अमर और प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में न धन का, न मोल का, न दिखावे का, बस भावनाएं होती है। बहुत समय पहले सांदीपनी मुनि का गुरुकुल था, जहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। यहीं पर दो बालक नंदलाल कृष्ण और गरीब ब्रह्मपुत्र सुदामा पहली बार मिले। दोनों की उम्र लगभग समान ही थी और देखते ही देखते उनमें गहरी दोस्ती हो गई। गुरुकुल में नियम था, हर विद्यार्थी को अपने हाथ से भोजन बनाना, लकड़ी लाना, जल भरना और गुरु सेवा करना होता था। कृष्ण और सुदामा इन सभी कार्यों में साथ रहते। कभी कृष्ण लकड़ी काटता और कभी सुदामा पानी भर लाते। कभी दोनों साथ मिलकर वेद पाठ करते तो कभी खेलते खेलते नदी किनारे बांसुरी की मधुर तान सुनते। एक बार की बात है, गुरु माता ने सभी शिष्यों को जंगल से लकड़ियां लाने को आदेश दिया। अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। सभी शिष्य डर कर भाग गए, लेकिन कृष्ण और सुदामा एक दूसरे का हाथ पकड़े एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उस पल दोनों ने एक दूसरे से कहा, हम चाहे जहाँ हो, जीवन के हर तूफान से साथ रहेंगे। गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण होने पर सभी शिष्य अपने अपने घर लौटने लगे। कृष्ण द्वारका लौट आए, सुदामा अपने छोटे से गांव में। दोनों का जीवन अब अलग रास्तों पर था, पर दिलों का रिश्ता वहीं था। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। गांव में वे बच्चों को पढ़ाते और भजन गाते, लेकिन इतनी कमाई होती कि पेट भरना मुश्किल था। पत्नी बहुत गरीब लेकिन संस्कारी थी। घर में कई बार कई दिनों तक अनाज नहीं होता था। एक दिन पत्नी ने कहा, स्वामी, आपने बताया था कि द्वारका में आपके मित्र कृष्ण हैं, जो अब राजा हैं। क्यों ना उनसे मिलकर कुछ मदद मांग ले। सुदामा ने हंसकर कहा, प्रिया, मित्रता मदद के लिए नहीं होती, लेकिन हाँ, उनसे मिलना अच्छा लगेगा मुझे। पत्नी ने अपने घर में बचा हुआ थोड़ा सा चावल कपड़े के छोटे से पोटली में बांध दिया और कहा, इसे कृष्ण को भेंट कर देना और हमारे प्रेम का प्रतीक है ये। सुदामा नंगे पांव फटे कपड़े पहने लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन दिल में अपने मित्र से मिलने की खुशी तो थी भाई। यात्रा के दौरान वे याद करते गोकुल के खेल, बारिश में भीगना, बांसुरी की धुन। द्वारका पहुंचकर सुदामा महल के द्वार पर खड़े हुए। द्वारपाल ने उनके फटे कपड़े और थका चेहरा देखकर सोचा, ये राजा से मिलने कैसे आ सकता है। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने सुना कि सुदामा आए हैं, वे नंगे पांव दौड़े गए। राजा कृष्ण ने अपने मित्र को गले लगाया और उनकी धूल दूसरित देह को अपने हाथों से साफ किया और उसे अपनी राजगद्दी पर बिठाया। रानी रुक्मिणी स्वयं पानी लेकर आए, सुदामा के पैर धोने लगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, क्या लाए हो मेरे लिए। सुदामा झिझक गए, लेकिन कृष्ण ने पोटली खींच ली और बोले, अरे ये तो मेरे प्रिय चिवड़े हैं। उन्होंने प्रेम से खाने शुरू करे और हर कौर के साथ अपने मित्र के प्रेम को महसूस किया। सुदामा को बिना कुछ कहे कृष्ण ने विदा किया। रास्ते में वो सोचते रहे कि मैं भी मांग नहीं पाया, पत्नी क्या कहेगी। लेकिन जैसे ही गांव पहुंचा, उन्होंने देखा कि अब कुटिया अब एक सुंदर महल बन चुका है। चारों तरफ अनाज धन से भरे भंडार। पत्नी ने आकर देखा कि ये सब आपके मित्र का आशीर्वाद है। दोस्तों, कृष्ण सुदामा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती न गरीबी न अमीरी देखती है।
सच्चा मित्र वही होता है जो आपके दिल को समझे और बिना कहे आपकी मदद करे। जीवन में ऐसे रिश्ते बहुत दुर्बल होते हैं, इसलिए इन्हें संजो कर रखें। अगर आपको आज की हमारी वे कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना।